हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 28 दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना अश्विन और शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है दोस्तों, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार नया दाव अपना रही है, जिसके तहत 40,000 किसानों को दी गई है ट्रेनिंग। सरकार का मानना है कि एन के एन कारण किसानों को थोड़ा लाभ पहुंचे। इसके लिए मध्य प्रदेश के कृषि विभाग और नेशनल कोएलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के साथ समझौता हुआ है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जैविक खेती में नंबर 1 है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद प्रदेश प्राकृतिक खेती में सबसे आगे रहना चाहता है। इसके लिए प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम भी हो रहा है। वहीं सरकार द्वारा प्रदेश के 40,000 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, जैविक उत्पादन करने, उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए जीवामृत बनाने, बीजामृत बनाने, गोबर की खाद बनाने, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने और रोगों तथा कीटों की रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशक तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अर्थात सरकार का मानना है कि जैविक खेती कर इन सभी चीज़ों का उपयोग कर खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। वहीं कृषि संचालक प्रीति मैथिल ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों को जागरूक करने और खेती की लागत में कमी लाकर उनकी आय में वृद्धि करने में यह एमओयू कारगर साबित होगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए लिए हैं बड़े फैसले के तहत उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक होगा। अर्थात अभी बनने वाला महाकाल कॉरिडोर महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। वहीं फैसले के तहत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु 40 से बढ़ाकर अब 45 वर्ष कर दी गई है। अर्थात 45 वर्ष के युवा भी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत स्वरोजगार खोल सकते हैं। वहीं स्वरोजगार में बेरोजगार युवाओं को वाहन खरीदने के लिए ऋण और अनुदान के साथ वार्षिक ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन में प्रदेश के 22 जिलों में 9,000 गाँव की 23 नल जल समूह योजनाओं के लिए 17,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर ली गई है। अर्थात नल जल योजना का काम भी अब प्रदेश में अंतिम चरण पर है। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए लिए फैसले। दोस्तों, मेधावी छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप योजना की तिथि में हुआ है बदलाव। अर्थात लैपटॉप के लिए जो राशि दी जाने वाली थी उसकी तिथि में बदलाव किया गया है। दोस्तों, अब 30 सितंबर 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों, पहले यह कार्यक्रम 3 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण इसे अब 30 सितंबर को किया जाएगा। यह राशि 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही है। अर्थात अब ध्यान रखिएगा, 30 सितंबर को मेधावी छात्रों को मिलेंगे 25,000 रुपए। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली दौरे पर थे। दिल्ली दौरे से आने के बाद उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा बड़ा निशाना। पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली दौरे के बाद नर्मदापुरम के दौरे पर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने 16 मंडलम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा कमलनाथ जी ने यहां पर एक आम सभा को भी संबोधित किया। सभा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान घोषणा करते हैं, 20 साल से सिर्फ वे घोषणा ही करते आए हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के भीतर मची सियासी उठापटक को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि यह राजस्थान का मामला है, राजस्थान वाले ही सुलझा लेंगे। वहीं सोनिया गांधी से मुलाकात और बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर प्रश्नों को लेकर कमलनाथ जी ने कहा कि मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया है कि मैं सेंट्रल में नहीं रहूँगा, मध्य प्रदेश में ही रहूँगा और मध्य प्रदेश की ही राजनीति करूँगा। दोस्तों, ठगों द्वारा ठगी का नया तरीका अपनाया जा रहा है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ठग ने एक किसान को पहले खाद के लिए शहर में बुलाया और उनसे ठग लिए 10,500 रुपए। दोस्तों, मामला भिंड जिले का है। भिंड जिले में ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। ठग ने इस बार साइबर क्राइम या एटीएम के जरिए ठगी नहीं की, बल्कि बड़ी चतुराई से पहले उसने किसान को बातों में वर्गलाया और सीधे खाद दिलाने का लालच दिलाया। दोस्तों, ठग की बातों में आए किसान ने अपने भतीजे को उसके साथ भेज दिया। पहले ठग ने किसान के भतीजे को शहर में घुमाया, फिर इटावा रोड पर PWD कॉलोनी में ले गया। कॉलोनी के अंदर एक स्थान पर ठग ने अपनी स्कूटी खड़ी की और किसान के भतीजे से खाद के लिए पर्ची कटवाने के नाम पर 10,500 रुपए लिए और 5 मिनट का समय देकर
ठग स्कूटी लेकर रफू चक्कर हो गया। तो इस प्रकार से भी आजकल ठगी हो रही है, न तो ऑनलाइन और ना ही ATM, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों इसकी शिकायत पुलिस को की गई। शिकायत मिलने पर अब पुलिस खंगाल रही है CCTV कैमरे। दोस्तों आशा पारेख जी को दिया जाएगा इस साल का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान के लिए आशा पारेख जी को भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब पुरस्कार दिया जा रहा है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 30 सितंबर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। इसी के तहत आशा पारेख जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आशा पारेख जी ने अपने फिल्म सफ़र की शुरुआत फिल्म आसमान से की थी। उनका सबसे सफल फिल्मों में दो बदन, उपकार और कारवां थी। ये तीनों फिल्में बहुत ही सुपरहिट हुई थी। दोस्तों उन्हें वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों राजस्थान के CM अशोक गहलोत जी न तो घर के रहे न घाट के, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से भी बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा उनकी CM पद की कुर्सी भी जा सकती है। दोस्तों राजस्थान का सियासी विवाद अभी भी गहराता जा रहा है। इसके पीछे अशोक गहलोत को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी तक यह रिपोर्ट पहुंचा दी गई है कि अशोक गहलोत की सह पर उनके समर्थक विधायकों ने बागी तेवर अपनाया है और पार्टी को कमजोर करने का भी काम किया है। वहीं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद का मोह भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। यही कारण है कि राजस्थान में इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इन हालातों पर पार्टी आलाकमान का सख्त रुख बताया जा रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर कर दिया है। इसके अलावा अगले आदेश तक राजस्थान में यथास्थिति बनी रहेगी, अर्थात पार्टी आलाकमान राजस्थान में कुछ बड़ा धमाका करने वाला है। दोस्तों प्रदेश के नीमच जिले में बनेगा देश का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग सेंटर। इसके लिए शासन से मिल गई है स्वीकृति। दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में नीमच की हवाई पट्टी का स्वरूप बदल जाएगा। हवाई पट्टी पर अब पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा, जिसका काम जोरों से चल रहा है। वहीं हवाई पट्टी की सुरक्षा के लिए शासन ने बाउंड्री वाल निर्माण के कार्य को भी मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 631 लाख रुपए और हवाई पट्टी का रनवे बनाने के लिए 2,51,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि लंबे समय से शहर की जनता के मन में यह बात खटक रही थी कि देश की पुरानी हवाई पट्टी में शुमार होने के बाद भी नीमच की हवाई पट्टी का कायाकल्प नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हवाई पट्टी के लिए राशि स्वीकृत हो गई है। बड़े जोरों से इस पर काम चल रहा है। दोस्तों CM शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को देंगे 5,521 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। दोस्तों CM शिवराज सिंह चौहान 29 सितंबर को सीहोर आएंगे। सीहोर के बुधनी में 26 औद्योगिक संरचनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान बुधनी में 5,521 करोड़ 51 लाख की लागत से बने 26 औद्योगिक संरचनाओं का लोकार्पण होगा। इन औद्योगिक धंधों में प्रदेश के 59,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं बुधनी में लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ राज्य स्तरीय रोजगार दिवस भी मनाया जाएगा। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान 4 जिलों के युवाओं से संवाद भी करेंगे। इस प्रकार से 5,521 करोड़ रुपए की योजनाओं के साथ प्रदेश के 59,000 युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग में निकली है 20,000 पदों पर भर्ती। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। दोस्तों केंद्र में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए भर्ती निकाली है, जिसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 20,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।